मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया बड़ी खुशी, शादमानी और ईमानी जज्बे के साथ आमद के तीसरे इतवार की पाक लतुरिया में शामिल होती है। आमद के इस तीसरे इतवार को खुशी का इतवार भी कहा जाता है। आज की पहली तिलावत में यशायाह नबी के सहीफा में हम सुनते हैं, यशायाह नबी फरमाते हैं कि मैं खुदावन में नहायत शादमान हूँगा और मेरी जान मेरे खुदा से खुश होगी। आज का जो जमायती ज़बूर है इसमें हम कस्सा मरियम का तराना सुनते हैं कि कस्सा मरियम कहती है कि मेरी रूह मैंने निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। रूह में इस खुशी को महसूस करना और क्रिसमस के मौका पर खुदा यीशु मसीह को अपनी रूह में जन्म देना। आज की दूसरी तिलावत कदस पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हैं कि हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। आज की इंजील कदस यूहन्ना की इंजील में से हम सुनते हैं, कदस यूहन्ना इंजील नबीस फरमाते हैं कि यहूदी यरूशलेम से काहिन और लावी और यूहन्ना इस्तबागी से ये मालूम करने के लिए भेजते हैं कि वो कौन है, लेकिन जवाब में हलीमी और आजी इस कदर डाउन टू अर्थ है कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुनिया का हर शख्स खुशी की तलाश में है। हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। आम लोगों का मानना है कि इंसान अपने साए की मानत है, जैसे जैसे आप उसके करीब जाएंगे वो आपसे एक कदम आगे ही चलेगा। और बास लोगों का ये ख्याल है कि खुशी एक ख्वाब है, जैसे ही आप जागते हैं मंजर गायब हो जाता है। मसीह इंसानों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है। 10 रोज़री में भी खुशी के 5 भेदों में हम हकीकी खुशी के पेश निशान जो है हमें मिलते हैं। बाइबल मुकद्दस में हम सुनते हैं कि मसीह अपनी आमद के साथ ऐसी खुशी ला रहा है, ऐसी खुशी जो फसल काटने और गनीमत बांटने में हमें मिलती है। आज की पहली तिलावत आने वाले मसीहा और मस्सा किए हुए मसीहा की अक्कासी करती है। आज की जो तीनों तिलावतें हैं हमें 3 नुकात पर गौर करने पर हमें दर्श देती हैं। सबसे जो पहला नुक्ता है वो है पुरउम्मीद इंतजार, दूसरा नुक्ता हलीमी और तीसरा नुक्ता जो है वो खुशी है। मसीह अपनी आमद के साथ खुशी का जो है वो तोहफा भी लेकर आ रहा है। आज वो हमें दावत देता है कि हम उसकी आमद पर अपने दिल में ऐसा खजाना जमा करें जो एक मसीह के लिए बेहद जरूरी है, और वो है मसीही खुशी। एक मसीह के लिए जिंदगी का मतलब है इस दुनिया में हकीकी खुशी हासिल करना, चाहे वो इस दुनिया के दुखों के साथ ही क्यों ना हो, और मौत के बाद कामल खुशी हासिल करना। लेकिन जो मसीह का इनकार करते हैं उनके लिए जिंदगी का मतलब है इस दुनिया में दुख और तकलीफों समेत झूठी और खोखली खुशी, और मौत के बाद हमेशा का दुख। इंतखाब हमारे अपने इख्तियार में है, लेकिन याद रखिए एक दफा का इख्तियार जो है वो काफी नहीं है, बल्कि इस इंतखाब की हर रोज तजदीद करना होगी। जब तक हम इस दुनिया में हैं हमारी खुशी तकमील तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन मसीह से हमारी वफादारी इसे हमारे लिए हासिल कर लेगी। हमारी खुशी पर
दुख गालिब नहीं आएंगे। हमारे दुख बजाते खुद खुशी में बदल जाएंगे। आमद के इस तीसरे इतवार की लितुरिया में हमें दावत देती है कि हम खुश रहें, क्योंकि खुदा हम में से एक जैसा इंसान बनकर इस दुनिया में आता है। उसकी आमद हमें इस काबिल बनाती है कि हम देखें कि सिर्फ हकीकी खुशी का जरिया खुदा यीशु मसीह है। और वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में खुशी लेकर आती है? कोई भी अच्छाई हो जो खुशी रखती हो, और दुनिया में खुशी से जुड़ी तमाम अच्छी चीजें हमें खुदा से दूर करती हैं। वो आर्जी हैं और कमजोर हैं। पैसा है, कामयाबी है, सेहत है, हत्ता के दोस्ती जैसे रिश्ते हैं, ये तमाम चीजें महदूद हैं। वक्त के बदलते ही या तो हम इन चीजों से तंग आ जाते हैं या ये हमसे चली जाती हैं। और खुशी जो हम इन चीजों को पाके हमें मिलती है, वो खुशी आर्जी होती है। लेकिन हमारे दिल उस खुशी के प्यासे हैं जो कहीं नहीं जाएगी। हम कहां से इस खुशी को हासिल करते गए हैं? हम कहां से इस खुशी को पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम इस खुशी को खुदा से पाते हैं। आज की पहली तिलावत में इस सच के मुतल्लिक हमें याद दिलाया जाता है कि शायद नबी कहते हैं कि मैं खुदावन में नहायत शादमान हूंगा और मेरी जान मेरे खुदा से खुश होगी। और हमारी जो जिंदगी के जो जाती फतूहात हैं, हमारी तवज्जो जो है खुदा उसके मंसूबे से जो है उनको हटाना नहीं चाहिए, बल्कि जब हम मुकम्मल तौर पर खुदा को देखते हैं तो हम झूठ, तकब्बर और लालच जैसी बुराइयों को छोड़कर सच्चाई में जीना शुरू कर देते हैं। हम ये सब कुछ करना यूहन्ना इस्तबागी से सीखते हैं, जिसने बगैर किसी जोर जबरदस्ती इस बात का इकरार किया कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं पुराने नबियों में से एक नहीं हूं, मैं महज बियाबान में चिल्लाता हुआ एक लड़का हूं, मैं मसीह की राह तैयार करने वाला हूं। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम ये खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं जब हम में से हर एक अपने बुलाए जाने पर गौर करे कि वो किस मकसद के लिए बुलाया गया है। वो ये है कि गरीबों को इंजील की खुशखबरी सुनाना, दूसरों की मदद करना ताकि वो गुनाहों की कैद से आजाद हों। मुख्तसर ये हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम लोगों के दिलों में खुदावन की राह को तैयार करें, यानी लोगों के दिलों को खुदावन को कबूल करने के लिए तैयार करें। और यही हमारी खुशी है और यही हमारे हमेशा खुश रहने का जो राज है। इस वक्त भी जब हम किसी दुख या तकलीफ में मुब्तला हैं, मुक़द्दस पौलुस रसूल के इन अल्फाज का भी यही मतलब है जो उसने थिस्सलुनीकियों को लिखे थे, हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। यूहन्ना इस्तबागी की तरह शायद हमें भी दुख उठाना पड़े, मगर हमारी दिली खुशी से कौन छीन सकता है? क्योंकि हमारी जिंदगी के खात्मे पर यीशु मसीह हमसे हमेशा हमेशा के लिए आ मिलेगा। हमारी जिंदगी में यीशु की जो आमद है वो मुसलसल होनी चाहिए, एक कभी ना खत्म होने वाला एहसास और तैयारी जिसमें यीशु हमेशा आता है। यही वो तरीका है जिससे हमारी जिंदगी का हर दिन क्रिसमस होगा और यीशु हमारे दरमियान और हमारे साथ, बल्कि हम में सुकूनत पजीर रहेगा। अगर वही सवाल जो यूहन्ना इस्तबागी से पूछा गया हमसे भी किया जाए तो हम उसका क्या जवाब देंगे?
کہ آپ کیا ہیں؟ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ میں ایک مسیحی ہوں اور میری زندگی کا مقصد مسیحی ایمان کی پیروی ہے، اور کہ میں یسوع مسیح کا حواری بن کر لوگوں کو اس سے ملاؤں۔ کیسے یہ خوشی ملے گی؟ یہ خوشی اپنے دل کی چرنی کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنا، نور بن کر اس مسیحا کی راہ دکھانا، خوشخبری پا کر گڈریوں کی طرح خدا یسوع مسیح کو بیت الحم کی چرنی میں دیکھنے جانا، فرشتوں کی مانند خوشخبری کے پیامبر بننا، مقدسہ مریم کی طرح خدا کی باتوں پر غور کرتے رہنا، کرسمس پاپا کی طرح غریبوں کی مدد کرنا، کرسمس کارڈ بنا کر اس خوشی کو دوسروں میں بانٹنا، کرسمس کیرل گا کر اس خوشی کو منانا، اور کیک کاٹ کر دوسروں کو اس خوشی میں شامل کرنا۔